के ऊपर मैंने एक क्वेश्चन आपसे करना है, लेकिन ये जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ इस सारे तनाज़े के अंदर, उसमें हमने देखा कि वजीर खजाना आए, अली परवेज मलिक साहब आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि भाई इतना हम बढ़ा रहे हैं, 458 रुपए का हो जाएगा। अगले दिन वजीर आजम साहब ने कहा कि 80 रुपए हम लेवी में से कम कर रहे हैं। यहाँ पे तासुर ये मिलता है कि सर के विम्स के ऊपर पॉलिसी साजी हो रही है। दो इतने संजीदा वुज़रा के ऐलान करें, अगले दिन ऐलान। देखिए मेरी बात है, मैं रेलवे में गया हूँ, 1 साल हुआ है, मैंने एक अपॉइंटमेंट बड़े दिल से की कि यह बंदा ये ठीक रहेगा। 40 दिन बाद मुझे महसूस हो गया कि ये बंदा ठीक नहीं होगा, मैंने उसको हटा दिया। सर 40 दिन ना 24 घंटे? नहीं देखे ना, फिर तो मैंने 40 दिन गलत किया ना। मेरा कहने से मुराद ये कि आपने 24 घंटे भी नहीं लिए। और मेरा प्राइम मिनिस्टर, मैं तो खुद देखता हूं ना, सामने से देखता हूं, उनके इकदामात देखें, इकदामात उनका बस चले ना तो 1 रुपया भी आपसे ज्यादा ना लें, यानी अपनी आवाम से ज्यादा ना लें। चारों वज़राए आला को बुलाया गया, तमाम फैसले वहां बैठ के हुए, मैं भी उस मीटिंग का हिस्सा था। मैं तो वही बात करूंगा जो मेरे सामने, आंखों के सामने हुई, कानों ने सुनी। उसके अंदर ये इकदामात किए गए। और आज देखें, मैं आपके सामने बैठूंगा, पाकिस्तान रेलवे में अगर बेल आउट पैकेज ना मिलता तो मैं आज कहां खड़ा होता। 30% मेरा फाइनेंशियल इंपैक्ट आता इंक्रीज का। और क्या होता, फ्रेट में भी जो फ्रेट वैगन चल रही है वो भी 30% इंक्रीज हो जाता, मेरी पैसेंजर ट्रेन भी 30% इंक्रीज हो जाती। तो मुझे ये बताएं, इस वक्त तो पाकिस्तान रेलवे में टिकट नहीं मिल रही, इस वक्त तो गुड्स के हवाले से लोगों की लाइनें लगी हुई हैं। इसी तरीके से तमाम, और खास तौर पे पंजाब की चीफ मिनिस्टर ने ट्रेनों के ऊपर मुफ्त, मेट्रोज के ऊपर मुफ्त, बसों के ऊपर मुफ्त, और फिर हमने जो फेडरल गवर्नमेंट ने जो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो सब्सिडी दी है, और फिर खास तौर के ऊपर टारगेटेड सब्सिडी दी है। मोटरसाइकिल 2 करोड़ 40 लाख मोटरसाइकिल तो इसमें है पंजाब में, 40 लाख तो है सिंध में। इसी तरीके से बलूचिस्तान के जो हैं, इसी तरह केपीके के वजीर आला मौजूद थे, उन्होंने कहा जी हमारी उनकी भी जो है। इसमें सर रेलवे की तो आपकी आज भी वजीर आजम साहब से मुलाकात हुई, लेकिन अगर प्राइवेट गुड्स वगैरह की बात की जाए, मुसाफिरों की बात की जाए, उनको लाख रुपया सब्सिडी मिलेगी बसों को। अब बस का जो फ्यूल टैंक है वो 1.5 लाख से ज्यादा तो वो फुल होता है, उसमें मुसाफिरों को तो महंगाई बर्दाश्त करनी पड़ेगी। मेरे एक बयान को ना बड़ा तोड़ मोड़ के पेश किया गया, मैं दोहरा देता हूँ। मैं ये कह रहा हूं कि मैं आपके सामने बैठा हूं, जिन्होंने पैसेंजर को और मेरे प्राइम मिनिस्टर ने मेरे रेलवे को बेल आउट पैकेज दिया, मेरी चीफ मिनिस्टर ने जैसा मुफ्त, और इसी तरह हमारे मोहसिन नकवी साहब ने इस्लामाबाद के एरिया में आपको, ये कभी ये दुनिया में कहां हो रहा है, एक दुनिया में किस जगह पे ये हो रहा है। हमारी हुकूमत अपने महदूद वसाइल में रहते हुए लोगों को हर सूरत फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रही है। मुझे ये बताएं कि इस वक्त दुनिया के अंदर जो क्राइसिस हैं, उस क्राइसिस के अंदर पाकिस्तान तो पैनिक नहीं हुआ। मुझे किसी ने कहा, मैंने हिंदुस्तान की मिसाल दी कि क्यों लगी हुई है लंबी लंबी लाठी चार्ज हो रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। तो उसने कहा जी वहां रेट नहीं बढ़े। और मैंने कहा बाबा पेट्रोल ही नहीं है, हमने तो एक दिन भी आपकी क्यू देखी है किसी ने? और आपको पता है, मैं ये आपको एक फिगर देने लगा, उसको जरा कंफर्म कर लीजिएगा, हो सकता है मैं गलत हूं। 2025 मार्च में जो कंजम्पशन थी पेट्रोल की, डीजल की पाकिस्तान के अंदर, ये जो मार्च गुजरा है इसमें 30% ज्यादा है, कंजम्पशन की बात कर रहे हैं। ठीक है सर, एक ठीक। दूसरी बात ये है सर कि लोग अपनी जानों के नजराने दे रहे हैं और कंप्रोमाइज नहीं कर रहे। मैंने ईरान की मिसाल दी, ठीक है सर, मैंने जो अरबों डॉलर वाले मुल्क थे उनकी मिसालें दी। सर उनकी तो लीडरशिप जानों के नजराने दे रही है ना हमारी। अच्छा ठीक है, किसी ने लिखा कि आप पहल करें जी, ठीक है, तो मैं आपके वादा करता हूं आपके कि जिस तरीके से हमारे वो नौजवान जो हैं, फौजी जवान जो हैं, हमारे जो एफसी के जवान जो हैं, वो जाके बॉर्डर के ऊपर शहादतें दे रहे हैं ना, तो जिस दिन खुदा ना खास्ता एज ए नेशन कुर्बानी देनी पड़ी, मैं तो आपके सामने वो खड़ा हूं जिसने 25 साल कैद लेके भी पाकिस्तान का बुरा नहीं सोचा। तो मुझे अगर कोई चैलेंज करेगा ना, तो मेरा आपसे वादा है अपना काजमी साहब, ये डिमांड भी मैं पूरी कर दूंगा। ठीक है, वैसे मैं फ्रंट पे खड़ा होके मैं भी जान दूंगा इस पाकिस्तान की खातिर। पाकिस्तान पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, लेकिन एक शुक्र करें पाकिस्तानी को। ठीक है, वैसे एक शुक्र करें, बिल्कुल बिल्कुल, जान, माल और इज्जत आज भी महफूज है पाकिस्तान में।